हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा। इन दोनों को अब साथ में देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या फ़र्क होता है। देखते हैं। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी उत्पाद या सेवाओं का जो प्रयोग होता है वो एक साल में किया जाता है, उस सबको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। क्या होती है वृद्धि? कि जो हमारी जीडीपी होती है, हमारी जीएनपी होती है, एनएनपी होती है, इन सब में जब क्या होता है? रेगुलर वृद्धि होती है, रेगुलर प्रोसेस होती है, ये बढ़ते रहते हैं, तो उससे जो होता है उसको वृद्धि को हम क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक समृद्धि में देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। आर्थिक जो समृद्धि होती है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रेगुलर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है वो या नहीं हो रही है। इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो उन रीज़न्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे उनको सही ढंग से देखा जाए। अब देखते हैं, यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो इससे समृद्धि की संज्ञा दी जाएगी। जो हमारा प्रोडक्शन है पर ईयर, हमारा प्रोडक्शन आज क्या हुआ? 200 क्विंटल हुआ, फिर कुछ बढ़ रहा है डे पर ईयर। तो जब वो बढ़ता जाएगा तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी क्या हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक वृद्धि हो रही है। फिर देखते हैं, इनमें भी अलग अलग से वृद्धि होती है। एक गुणात्मक होती है, एक हमारी मात्रात्मक होती है। आर्थिक समृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। मात्रात्मक की उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। यदि क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यदि क्वांटिटी घट रही है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि आर्थिक विकास का संबंध लोगों की वृद्धि से होता है। आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। लोग जो होते हैं कल्याण, उनका वेलफेयर हो रहा है, जितना ज़्यादा वो डेवलप्ड हो रहे हैं, उनमें स्किल्स आ रहे हैं नए नए, वो टेक्नोलॉजी का सही ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है? डेफिनेटली सी बात है, उनका इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानताओं के में कमी आती है। जो हमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, उसमें क्या आ रही है? इनसे कमी आती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्तें हैं। जो आर्थिक समृद्धि होती है वो आर्थिक विकास से पहले की सारी जो शर्तें होती हैं वो इसमें दी जाती हैं। अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या बताया गया है कि आर्थिक समृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो स्रोत हैं उनमें मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो उनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है, किन कौन कौन से सोर्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसके कारण उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। आर्थिक विकास का संबंध जैसे इन्होंने बताया है कि लोगों के कल्याण से होता है। इसमें बेरोजगारी का हम तथा असमानता में देखते हैं कि क्यों कमी आ रही है, उस असमानता को दूर करने का कोशिश किया जाता है और लोगों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें कुछ होते हैं हमारे इकोनॉमिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, उन्होंने बताया है इन्होंने। प्राकृतिक साधन, देखो एक बात है, फर्स्ट इसमें जो स्केच दिया है प्राकृतिक साधन। अब जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी, या नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो उनका सही ढंग से यूज़ कर रहा है तो उसका क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं भी पर वो उसका सही ढंग से यूज़ ही नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो प्राकृतिक साधन भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारे पास, यदि किसी कंट्री के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगा, किसी के पास कम है तो वो कम कर पाएगा। एक होता है पूंजी उत्पादन अनुपात। जो हमारा कैपिटल प्रोडक्ट रेशो होता है वो भी क्या होता है? हमारा इकोनॉमी जो ग्रोथ होती है उसमें अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है। यदि किसी के पास कैपिटल अच्छी है या कैपिटल पे इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, हमने कहीं पे पैसा लगाया, उससे बेनिफिट हमें ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो जब हमारे पास ऐसा हो रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली होगी। और यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो पाएगी। एक होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। यदि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी कंट्री में क्या होता है? काम करने वाले जो लोग होते हैं, संगठन क्या होता है? संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। और यदि उन काम, कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है,
तो यदि वो लोग काम करने वाले क्या है, सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, यदि वो कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उनकी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और कहीं पे है कि बॉस ने कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को जो है एम्प्लॉय फॉलो ही नहीं कर रहे, यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे या टेक्नोलॉजी होगी उसका भी सही ढंग से यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर क्या होता है, श्रम शक्ति इफ जनसंख्या, जिसको हम कहते हैं लेबर पावर एंड पॉपुलेशन। देखो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है कि जो लेबर है उसमें काम करने के लिए कितनी एफिशिएंसी है, वो काम करने के लिए कितना लगनशील है। बहुत सी जगह हम देखते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे क्या करते हैं, लेबर ये देखते हैं कि बॉस का काम है, उसकी टेंशन है, जाते हैं आते हैं, काम नहीं करते या उसको चीट करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। तो यदि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी श्रम शक्ति होती है, हमारी लेबर होती है, वो भी क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और पॉपुलेशन, जनसंख्या तो है ही। देखो यहाँ दी कहीं पे जनसंख्या कानून लगा दिया जाए कि जनसंख्या बस इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट मिल पाएगा। यदि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वही इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है कंट्री में, वो क्या होगी, लोगों को कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादा लोग होंगे तो वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। कम लोग होंगे तो वो चीज़ कम डिवाइड होगी, लोगों को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए पॉपुलेशन भी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फिर क्या होता है, तकनीकी प्रगति, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस भी अपनी बहुत बड़ी, मान लीजिए किसी के पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं पर वो उनका सही ढंग से यूज़ ही नहीं कर पा रहा, उनका वो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। यदि वह उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसकी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। जैसे कि हमारे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, ये सब देश क्या होते हैं, जो इनके पास टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं उनका ये क्या करते हैं, सही ढंग से यूज़ करते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, ये इकोनॉमी, इनकी ग्रोथ होती है, इनकी इकोनॉमी जीडीपी हमेशा बढ़ी रहती है। और हमारे यहाँ पे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं पर उनका हम सही ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगी, जीडीपी भी हमारी क्या होगी, कम हो जाती है। उसका जितना अनुमान लगाते हैं वो इतनी नहीं हो पाती, बल्कि उससे कम ही प्राप्त होती है। एक होती है वित्तीय स्थिरता, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ पे वित्तीय स्थिरता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर किसी कंट्री में वित्तीय स्थिरता नहीं है तो वो क्या होगा, वो अंडर डेवलप्ड ही रहेगा, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। यदि आपको डेवलप्ड होना है, वही कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है अपनी, तो हमें क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। फिर है हमारी एक आती है आर्थिक विकास दर, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर जो होती है आर्थिक विकास की दर कहलाती है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे क्या होगा, जो सकल घरेलू उत्पादन है, पर ईयर में जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है। आज कुछ था, कल आगे कुछ बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आर्थिक विकास डेफिनेटली होगा। और यदि वो क्या होगा, बढ़ नहीं पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आर्थिक विकास दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, वो किसके इक्वल होती है, गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन। सिंपल सी बात है कि पहले क्या था, 100 क्विंटल हुआ और आज क्या हुआ, 300 क्विंटल हुआ, तो हमारी जीडीपी बढ़ गई। और जो हमारी जीडीपी बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गई, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया। इससे क्या, और यदि कमी होगी तो हमारी जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। और यदि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी हुआ, और उसको जो हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का जीडीपी होता है उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। अब हमारा नेक्स्ट है आर्थिक संवृद्धि दर, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इसे हम क्या कहते हैं, नींव दर। इसमें निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हमें पता होना चाहिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी में जब हम फॉरेन का भी ऐड कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट।
इसमें जब वृद्धि होती है या कमी होती है, और वही जो हमारा प्रीवियस ईयर्स का मैंने कहा था एनएनपी रखते हैं इसमें और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ये निकल जाता है। अब देखो जो हमारा भारत है, आप लोगों को पता है ये एक विकासशील देश है, और जो अमेरिका, रूस, फ्रांस है ये हमारे डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक संवृद्धि दर आर्थिक विकास दर की तुलना में कम होती है। संवृद्धि दर क्या होती है? कम होती है, वही जीडीपी वगैरह कम हो पाती है, और विकास दर की तुलना में क्या होता है? ये कम होती है। अब करते हैं राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थििक समृद्धि दर कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। इसे ही हम आर्थिक समृद्धि के नाम से जानते हैं। थैंक यू।